वो एक गृहिणी है, एक माँ भी है, लेकिन महिलाएं उन्हें जानती है अपनी योग शिक्षक के द्वारा। वो काफ़ी प्रचलित हैं और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज कटिहार में उनकी अपनी एक अलग छवि है, महिलाएं भी उनसे जुड़ी रहती हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पायल जी। पायल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो पायल जी, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम पायल रॉय, मेरा निवास अनाथालय रोड, कटिहार। कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? परिवार में कितने लोग हैं? मेरा बहुत छोटा परिवार है। मेरा हस्बैंड, मेरा एक छोटी सी बच्ची है। और योग शुरुआत मेरा हुआ है, मेरा बहुत ज़्यादा हेवी वेट हो गया था मेरा डिलीवरी होने के बाद। तो ऐसे ही रास्ते में घूम रहे थे, बच्चे को लेके टहल रहे थे, तो पहला शुरुआत हुआ बंग भवन। वहाँ पे योग क्लास शुरू हुआ। तो बगल की दो भाभी ने हमको बताई, तुम मोटी हो गई है, जाओ योगा करो। मोटी हो गई है? मोटी हो गए हैं। अच्छा। तो गए। हम बोले इतनी छोटी सी बच्चा है, किसके पास छोड़ेंगे? घर में तो मेरे हस्बैंड के अलावा कोई है नहीं, वो ड्यूटी जाते हैं। तो फिर बोला, जो तुम्हारा बच्चा को हम लोग रख लेंगे, 1 घंटा तुम जाओ सीखो। वहाँ गए योग क्लास में। तो वहाँ जा कर के पता चला सैटरडे संडे क्लास होता है। तो जो गुरुजी थे उनको हम बताए, जो सर सैटरडे संडे 2 दिन योग क्लास करके मेरे अंदर में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर रेगुलर क्लास कभी चालू कीजिएगा तो मुझे बुलाइएगा, हम आएंगे। तो कुछ दिन में सर हमको खबर किए जो रेगुलर क्लास शुरू हुआ है। तो रेगुलर क्लास शुरू हुआ, क्लास ज्वाइन किए हैं। क्लास किए 2 साल 2.5 साल लगभग बंग भवन में क्लास करने के बाद एक वहाँ पे कंपटीशन का अरेंजमेंट किया है, जहाँ पे बाहर से जज आए थे। तो कंपटीशन में इत्तेफाक से हम फर्स्ट कर गए हैं। अच्छा। तो कंपटीशन में जब फर्स्ट किए हैं तो सब कोई, बहुत किसी को लगता है जो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ग्रुप में एक क्लास में रहता है जो लगता है जो नहीं, कोई बहुत किसी को जेलसी भी होता है, फर्स्ट कर गई है। अच्छा। हाँ। तो फिर सब कोई तो दूसरा महिलाओं दिन में जब ये गए, ज़्यादा रहता है। महिलाओं में ज़्यादा रहता है जी। तो जब हम दूसरा दिन क्लास में गए हैं तो वहाँ पे काफ़ी महिला लोग, जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोग हमसे बड़ी ही थी, सब मुझे बहुत प्यार किया है, जो चलो तुम फर्स्ट कर गई है। बहुत छोटा छोटा गिफ्ट, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ दिए हैं। तो हम अपने टीचर को, गुरुजी को बोले हैं, सर आप कुछ नहीं दीजिएगा? सब कोई हमको इतना तोहफा दिए हैं, आप कुछ नहीं दीजिएगा? तो सर ने बोला, उसके लिए आपको आपका गार्जियन के साथ हमको बात करना पड़ेगा। तो घर में कॉफ़ी है, सर कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं। सर का नाम भी बता दीजिए। हाँ, सर का नाम अनुभव कुमार थे, कटिहार से ही है? कटिहार से ही हैं। तो हम बोले हाँ कॉफ़ी है। तो घर में कौन है? ससुर जी है, हस्बैंड है। तो सर घर पे आए और मेरा हस्बैंड को मेरा ससुर जी से बोले हैं, जो इनको एगो क्लास हम देना चाहते हैं, इसके अंदर में हुनर है, कर सकती है। आप लोग अगर तैयार हो जाते हैं तो हम इनका एगो क्लास देंगे। जी। तो फिर हम क्लास शुरू किए हैं। सर के अंडर में हम क्लास शुरू किए, जो स्वस्थ महिलाएं लोग रहते थे, और नया एक बैच शुरू किए हैं। तो सर बोला आप कीजिए। सर मुझे एकदम मंडे टू सैटरडे कब क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, डायरी में नोट कर दिया है, इतना ही करना है आपको, इससे आगे कुछ नहीं करना है। उतना ही करते थे। उसके बाद सर ने बोला है, जो 1 महीना जब हो गया है, सर मुझे फीस दे रहे थे। तो उस समय में सर मुझे 700 रुपया दे रहे थे। 700 रुपया? 700 रुपया आपको फीस दे रहे? हमको फीस दे रहे थे। वो किस लिए? तो जो स्टूडेंट्स, मतलब एज ए टीचर वहाँ पे, अच्छा, हम जो थे तो आपको अपना सैलरी दे रहे थे। अच्छा। तो सर को बोले, सर इस 700 रुपया तो इससे ज़्यादा हम अपना मेट को देते हैं, हम ऐसे क्लास करेंगे, सीखेंगे। अच्छा। हमको पैसा नहीं चाहिए।
फिर भी ज़बरदस्ती करने लगे, सर मुझे पैसा नहीं चाहिए। फिर सर बोला इस पैसा का जा कर के बजरंगबली को लड्डू चढ़ाइएगा, अलग सा सुकून मिलेगा, अलग सुकून मिलेगा। अलग सुकून मिलेगा। तो फिर ले लिए हैं, ऐसे ही चलता आया। कोई कारण बस बंग भवन से क्लास हम लोग को हटाना पड़ा। तो कितने लोग वहाँ सीखते थे आपके वहाँ साथ पे में? लगभग 50-60 लोग सीखते थे। वहाँ से क्लास से हटने के बाद हम लोग आए गुरुद्वारा में, बंग भवन के साथ कोई कारण बस हम लोग को क्लास वहाँ से हम लोग को बोला गया है हट जाने के लिए। तो गुरुद्वारा में हम लोग क्लास में आए। गुरुद्वारा में काफ़ी दिन क्लास चला। वहाँ पे भी एक बैच हम चलाते थे, एक बैच सर चलाते थे। मतलब 2 बैच चलता था। एक बैच का क्लास हम खुद लेते थे, दूसरा बैच में सर के अंडर में क्लास करते थे। तो फिर सर बोला ठीक है ऐसे ही चल रहा है अच्छे से। वहाँ पे और लोगों का भीड़ बढ़ गया है। उसके बाद कोविड आ गया है। उस बीच में मेरा नया मकान बनाना शुरू किए हम, अनाथालय रोड स्थित, जहाँ पे मेरा अभी क्लास मुद्रा योगपीठ फाउंडेशन अच्छा। है। तो जब घर बनाना शुरू किए हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो मेरा क्लास की एक भाभी बोलते हैं, दीपा भाभी जी। उनका हस्बैंड रजिस्ट्री ऑफिस में थे। तो जब ज़मीन रजिस्ट्री किए तो उनसे भी काफ़ी सारा मदद मिले हमको। तो उनका हस्बैंड, जब मेरा घर का सब चीज़ नक्शा पास हो रहा है, तो उनका हस्बैंड मेरा हस्बैंड को बोले, जो वो भैया जी बोले जो एक हॉल बनाना ज़रूर घर में। और हर बार ये हॉल बनाना वो दूसरा पर्पस बोले है, जो जी, जी। कोई भी पार्टी फंक्शन होता है घर में एक ठो हॉल होना चाहिए। और सर हर बार टीचर्स डे में एक बात बोलते थे, जो महिला लोग आपका सिलाई सिखाती है, कढ़ाई सिखाती है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो आप एक काम कीजिए, हम चाहते हैं मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा बैनर लगाए जहाँ पे महिला लोगों को योग सिखाया जाता है। तो आपका योग चालू था उस वक्त? हाँ, उस वक्त मेरा योग चालू था। तो हर बार टीचर्स डे के दिन सर इस बात को बोलते थे, हम इस बात को नोटिस करते थे। एक दिन हमको बोला आपसे संभव है, आप चाहते तो कर सकते हैं। जब घर बन रहा था, मेरा हस्बैंड को बोले जो चलो एक हॉल बनाइए, लेकिन ये मत सोचिए जो हम इसको बिजनेस पर्पस ले रहा है, जो यहाँ पे हम बिजनेस करेंगे, योग करेंगे। नहीं, घर में एक बच्ची है, बच्चे का बर्थडे है, कभी घर में पूजा पाठ किए, कुछ लोगों का आनागमन के लिए थोड़ा सा जगह का ज़रूरत है, एक फ्लोर में हॉल बनाना है। हॉल बनाए, तब घरवास किए हैं। घरवास करने के समय में मेरी सारी स्टूडेंट सबको बुलाए तब हैं। तक आपकी स्टूडेंट बन गई थी? नहीं, सब तो मेरा स्टूडेंट थी ही वहाँ पे, पहले से ही? पहले से ही थी। गुरुद्वारा में 2 बैच चलता था। कोविड में गुरुद्वारा का क्लास बंद हो गया है, सर दोबारा तो नहीं कितनी से आया। कितनी उम्र की महिलाएं उसमें आपसे जुड़ी हुई थी? वहाँ पे तो आपका लगभग 18-20 से लेकर के 60-70 साल की महिलाएं भी थी। अच्छा। वहाँ पे तो गुरुद्वारा में जब घर बनाए, घरवास में जब मेरे सारी स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड लोग आई है, मेरे यहाँ पे हॉल देख लिए हैं, तब सब बोले हैं मैम क्लास शुरू कीजिए, हम लोग आएंगे। जी। कोविड भी ख़त्म हो गया है। फिर ये लोग नवंबर में 25 नवंबर को मेरा घरवास हुआ था, और 7 जनवरी से हम क्लास शुरू किए। जैसे घरवास का सारा काम ख़त्म करके जैसे हम निकले, तब मेरा स्टूडेंट्स लोग का फ़ोन आने लगा, चलिए शुरू कीजिए, हम लोग करते हैं, हम लोग आएंगे। हम चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर सर बोला आप शुरू कीजिए। तो ये जो आप योगा क्लास वहाँ चला रही हैं, जी। तो ये क्या रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड है। कहाँ से रजिस्टर्ड करवाया आपने? रजिस्टर पटना से करवाए हैं। अच्छा, तो उसमें आपको सारा प्रमाण पत्र मिल हाँ गया? हाँ हाँ, प्रणाम। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? तो तब आपका 7 जनवरी को सब कोई बोला, बहुत जल्दीबाजी सबका है, तो हम बोले पूस है, हिंदू धर्म में लोग बोलता है पूस में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। फिर मेरा स्टूडेंट लोग सब इतना ना प्रेशर देने लगा, चलो दिन सबका अच्छा है, भगवान का नाम पे शुरू कीजिए। 7 जनवरी को पहला दिन हम लोग क्लास शुरू किए हैं। तो उसके बाद मेरे पास 6 स्टूडेंट था।
6 स्टूडेंट 6 लोगों को लेकर के अच्छा क्लास शुरू किए। और महिला कॉलेज का प्रिंसिपल मैडम जो चंदना मैम थी, हमको बोले जो तुम करो तुमसे होगा, तुम करो तुमसे होगा। हम बोले मैम नहीं होगा। वो भी हम लोग के साथ थोड़ा क्लास माइक ऊपर करती कर थी, हाँ। वो भी मेरे साथ क्लास करती थी वहाँ पे गुरुद्वारा में। तो कोई कारण बस उनके साथ भी वो भी कट हो गया है जी। वहाँ से। तो जब यहाँ पे शुरू किए, बोली तुम करो होगा, चलेगा, तुम करो ना, तुम मेहनत करो। मतलब बैकअप दिए हमको। चंदना मैम है, एगो डोना दी है, हाँ चलो ना तुम शुरू करो, हम लोग हैं। हम बोले आप लोग तो पीछे हैं, अगर बदनाम होगा, क्लास शुरू करेंगे नहीं चलेगा तो ये शहर में बहुत बड़ा बदनामी है। बदनामी हो हाँ, जाएगा। हाँ, वो भी आपको लग रहा वो भी लग रहा था जी। जे लोग बोलेगा क्लास शुरू किया, बहुत सोचा बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा है। तो फिर हम बोले मैम चलेगा ना। मैम चंदना मैम का बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरा माथा पर जी। चंदना मैम एनी टाइम पॉजिटिव बोली, चलो तुम करो, 7 से 70 होगा। एनी टाइम जब भी उनसे बात होता था एनी टाइम बोलती थी 7 से 70 और तुम करो। और हमको कोई कुछ नहीं मालूम था कैसे इस फील्ड में चलना है आगे बढ़। जैसे जैसे मैम बताई है इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वैसे 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 सब चीज़ किए हैं। तो आज मेरे पास लगभग 50-60 स्टूडेंट है। 60 स्टूडेंट 60 हैं। स्टूडेंट है। कितने से कितनी उम्र की है वो भी लगभग 14-15 साल का स्टूडेंट भी है अच्छा। और 75 की भी है। आज जो आपका माहौल है वहाँ पर कैसा अब माहौल है आज आपका? तो बहुत अच्छा माहौल है, आज माहौल देखने लायक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो गिर गया था कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ गया है। और बीच में एक बात बोलना भूल गए हैं, पहले एक बैच शुरू किए थे, एक बैच। कुछ लोग बोले ना 6 लोगों को लेके शुरू किए, 6 लोगों को लेके शुरू किए हैं। तो फिर जब स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, कुछ लोगों का डिमांड होना मैम मॉर्निंग में भी शुरू कीजिए। मॉर्निंग में हम उठते हैं 9 बजे, अच्छा। मॉर्निंग में क्लास करेंगे। तो मेरे एगो बहुत खास स्टूडेंट है शीला जी, उन्होंने बताई मैम अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है हम फ़ोन करके आपको जगह देंगे, आप उठिएगा, हम लोग इंतज़ार करेंगे, आप क्लास कीजिएगा। हम बोले ऐसा है। उस समय मेरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ना बेल है, कॉल बेल भी नहीं है जो कॉल बेल बजाएगी। वो लोग आती थी ठंडा में, 7 जनवरी का महीना, सोचिए ठंडा। आई, मुझे फ़ोन किए, हम उठे, मेरा हस्बैंड आके दरवाज़ा खोले, ये लोग ऊपर हॉल में इंतज़ार किए, हम फ्रेश होकर के रेडी होकर के जाके क्लास किए। आज तो हम 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उस समय में हमारा आदत था 9 बजे उठने का। तो आपके बच्चे भी तो बच्चे भी हैं। तो मेरा अकेले का स्ट्रगल नहीं है, मेरा स्टूडेंट सब बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट किए। सब आप सोचिए सब कटिहार से ही है, सब कटिहार से ही है। अच्छा, कटिहार से ही है सब कोई। तो इसके अलावा और भी कहीं जाती हैं किसी और जिले में? नहीं, कहीं नहीं जाते हैं। एक जैसे कहीं शिविर हुआ है एक बार, जैसे यहाँ जैन अतिथि भवन में एक शिविर लगा था, तो मेरे स्टूडेंट सबको मोटा मोटी हम तैयार कर दिए, जो उस लोगों को कोई बुलाए तो क्लास ले सकती है। तो जो मॉर्निंग बैच में है एक स्टूडेंट शीला जी, उनको हम भेजे जाइए, वो मारवाड़ी है, वहाँ मारवाड़ी समाज का प्रोग्राम था। हम बोला आप जाइए, आप जा कर के वहाँ पे क्लास लीजिए, कर पाइएगा। तो वो भी क्लास ली है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। जो आज हम कॉन्फिडेंस लेवल उसका भी बढ़ गया है। आपके हिसाब से जी, योग जो है का एक महत्व बताइए, जो लोग इसको महत्व नहीं देते हैं योग को, तो इसका क्या महत्व है, लोगों को थोड़ा, दर्शकों को बताइए। योग आपका करना इसीलिए ज़रूरी है, योग से आपका मन सबसे पहले शांत होती है। मन अगर आपका शांत रहेगा तो आपका जीवन शैली बदल जाएगा। आपका योग कीजिए, आप 10 दिन कीजिए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपके अंदर में ये हिम्मत आएगी जो नहीं हम कर सकेंगे। हमारा कभी लक्ष्य नहीं था जो हम योग लेकर के इतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन योग करते करते मेरे अंदर में ये कॉन्फिडेंस आ गया। अब कोई भी कुछ मुझे बोलते हैं ना, मेरे अंदर में ये कॉन्फिडेंस, हाँ हो जाएगा, हमसे कर लेंगे हम, ये अंदर से आ जाता। पहले ऐसा नहीं था, पहले डरते थे, आपको क्या बोले,
जो वो सुबह में आकर के हमको जगाती थी, तब जा कर के हम क्लास लेते थे। ये अंतर पहले और अभी में आया है। ये अंतर आया। अभी 2 बैच 3 बैच 4 बैच क्लास चलता है, फिर भी मुझे लगता है एक बैच और तो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 बैच आपका भी 4 बैच चलता है। 4 बैच में कितने लोग आ जाते हैं? 60 लोग 70 लोग लगभग। अच्छा। 60-70 लोग आ जाते हैं। अच्छा, योग में आप ध्यान को किस तरह करती हैं, किस तरह ध्यान जो करवाती हैं लोग, जी। जो आपके स्टूडेंट होते हैं, वो ध्यान को किस तरह करते हैं? वो जो ध्यान करती हैं योगा में, मेडिटेशन, उसको कैसे करती हैं? मेडिटेशन आपका मन की शांति के लिए होता है। मन की शांति के लिए मेडिटेशन होता है। उसका प्रक्रिया है, जैसे सब चीज़ का तो जैसे आसन करने का प्रक्रिया होता है, प्राणायाम करने का प्रक्रिया होता है, जैसे प्रक्रिया के अनुसार ही मेडिटेशन भी होता है। मेडिटेशन 10 मिनट का भी कभी होता है, मेडिटेशन 5 मिनट का भी कभी होता है। जैसे ओम का ध्वनि से भी मेडिटेशन करते हैं जी। ओम का ध्वनि से मेडिटेशन करते हैं। मेरा माइंड के लिए ओम का ध्वनि से हम लोग 5 मिनट का मेडिटेशन करते अच्छा, हैं। मान लीजिए कोई नया आपके पास स्टूडेंट आया जी। है, तो उसे कैसे, फिर उसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे नया कोई आए हैं तो सबसे पहले मेरा क्लास का डिसिप्लिन जो है, उनको बोल देते हैं जो 20 दिन क्लास करना जरूरी है। 20 दिन? 20 दिन। अच्छा। महिला लोगों को 4 दिन 5 दिन प्रॉब्लम रहता है, 4 को संडे रहता है, 20 दिन 2 गो 3 गो हम छुट्टी दे देते हैं, चलो मार्केट जाओ, बाजार जाओ, घूमो फिरो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन 20 दिन क्लास करना जरूरी है। जब तक 20 दिन अटेंडेंस क्लास में नहीं आएगा तब तक उसको फ़ायदा नहीं होगा। आज जो महिला मेरा 2nd फ्लोर में है क्लास। अच्छा। तो जो महिला चढ़ नहीं पाती थी वो अभी चढ़ के जा रही है। अच्छा, फर्क आया है? फर्क आया है। जो महिला घुटना में दर्द के कारण पालथी मार के बैठ नहीं सकती थी, वो महिला घुटना में पालथी मार के बैठती है। और सब कोई हमसे उम्र में लगभग बड़ी है। मेरे पास जितना स्टूडेंट है सब कोई लगभग हमसे उम्र में बड़ी है, लेकिन सबका ये है जो पायल जी, मैम, मतलब वो लोग इतना खुश रहता है। कैसा अनुभव आपको होता है जब वो लोग हमको बोलती है ना, जो मैम मेरा घुटना दर्द ठीक हो गया, अभी हम चल रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा खुश कोई अगर महंगा कोई गिफ्ट दे दे उससे नहीं होता है। जब वो लोग का मुंह से सुनते हैं जो मैम आज मेरा ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया। लड़की लोग को, महिला लोग को जो प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, जी जी, जब हम बताते हैं 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना में तुमको रिकवर हो जाएगा, जब 15 दिन में उन लोग आके बोलती है ना मैम ठीक हो गए हैं, हमको फ़र्क बुझा रहा है, तब अलग से खुशी, आपका हौसला अफजाई करती है। मेरा हौसला भी बढ़ता है और हम खुश होते हैं। जो बाहर जाके कहीं ना कहीं ये डर अंदर में छुपी हुई रहती है जो बाहर जाकर के बदनाम ना हो जाए। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि योग से जो है कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? आपको योग से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे योग से सारी बीमारी, जैसे मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा हम घुटना दर्द, कमर दर्द, महिला लोगों को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम में हमको बहुत ज़्यादा अंतर मिला है। अच्छा, योग में जो ध्यान और आपका जो है कई तरह के जो अंतर होते हैं, उसमें किस तरह आप देखती हैं योग में जो ध्यान लोग करता है जी, उस समय उसका सोच में क्या चलता है? क्या लगता है कि कई तरह का उसका विचार जो आता है? देखिए, ध्यान तो एक दिन में, शुरुआत दिन में आपको अगर हम ध्यान करवा देंगे तो ध्यान में आपका मन नहीं लगेगी। ध्यान में क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। हम जैसे बोल रहे हैं, आप ऐसा सोचिए जो कहीं फील्ड में आप बैठे हुए हैं हरे घास के बीच में, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, मेरे घर में कोई आया हुआ है, इस क्लास के बाद हमको यहाँ जाना है, वो हो जाती है। तो जब आप मेरा बात से अपने आप को सेट कर पाइएगा तभी जा कर के आपका ध्यान का फ़ायदा मिलेगा। और वो एक दिन में ध्यान कोई नहीं कर पाते हैं, हम भी नहीं कर पाए। अच्छा, क्लास जो आपकी चलती है तो क्या उसमें हंसी मजाक भी होती है? किस तरह हंसी मजाक क्लास में 4-5 प्रोग्राम होती है। अच्छा, जैसे फाउंडेशन डे होती है, होली मिलन समारोह होती है, महिला लोग आती है, नाचती है, गाती है, नाटक करती है, एकदम खुल जाती है। जो महिला आए, बोलिए ना, और एक बात बताते, जो कल्चरल प्रोग्राम होता है
तो वो प्रोग्राम के समय में जो रिहर्सल होता है 10 दिन पहले से, कुछ लोग गेस्ट लोग को हम लोग बुलाते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स लोग को बुला लेते हैं, कुछ प्रोफेसर लोग को बुला लेते हैं। तो गेस्ट के रूप में चलो महिला लोग खुलती है, जो महिला गुनगुनाती थी ना बाथरूम तो में। क्या आप भी गुनगुनाते हैं उनके हाँ, साथ? क्या गुनगुनाती कुछ हमारे थी, दर्शकों को गुनगुना के आप भी सुनिए ना जो जी, बताते हैं। जो गुनगुनाती थी वो आकर के माइक लेकर पे स्टेज पर गाती है, अच्छा, गा रही है, और खुश, और कैसे खुश होंगे हम? सही बात। जो महिलाएं, जो दादी को, पोता को अगर घर जाकर के उसका घर वाला पूछ रहा है दादी कहाँ गया, तो दादी तो गई रिहर्सल करने में, योगा क्लास में प्रोग्राम है, अच्छा, वो नाटक करेगी, डांस करेगी, उसका प्रैक्टिस करने गई है। आप तो देखते भी हैं कि कई घरों में अभी भी लोग में तनाव में रहते हैं, तो योगा क्लास हाँ, में आकर के वही तो। जो एक बात और क्या है, जो महिला घर से नहीं निकल, कामकाजी महिला तो घर से निकाल जाती है, जो महिला घर से नहीं निकालती है उसके अंदर में 3 जैसे बजेगा ना, 4 बजे से क्लास है, 3 बजे से उन लोग को माइंड में क्लास जाना है, क्योंकि उन लोग को तो जाने का जगह नहीं है, क्लास जाना है जी। तो क्लास आने का ही लोग को अलग इच्छा, कभी गए ही नहीं कहीं, उसका साड़ी कपड़ा सब अलमारी में जैसे रखना था वैसे ही रखा रहता था। लेकिन अभी क्लास के बहाना में तो कम से कम उसका कपड़े का भी तो यूज हो जाता। कोई बोलती है मैम जानते हैं कपड़े का भी तो यूज होता है, जो कपड़ा हम रखा रहता था पहन के तो क्लास जाएंगे। हाँ, पहले यूज पीड़ित रहती थी, टेंशन में रहती थी, आकर के कम से कम 10 ठो लेडीज एक जगह होती है, क्लास करती है, बातें करती है, स्वस्थ रहती है और पॉजिटिव सोचती है। हम एक चीज़ सिखाते हैं सबको, पॉजिटिव सीखिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। योग में अगर आप अपना सोच को नहीं बदल सकते हैं तो फिर बेकार है, आप योग नहीं कर रहे हैं। आप गृहिणी भी हैं, माँ भी हैं, कैसे समय निकाल पाती हैं? इतना 4 क्लास आपका चल रहा है जी, इतनी स्टूडेंट आपकी आ रहे हैं, फिर समय कैसे इसमें निकाल तो मेरा स्टूडेंट्स लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं जी। सबसे पहले मेरा बच्चा भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा हस्बैंड। जैसे सुबह में मेरा क्लास टाइम पे जाना पड़ता है, बच्चे का भी स्कूल का टाइमिंग है, तो बच्चे का नाश्ता खाना, फिर स्कूल घर से बस तक पहुंचाना बच्चा को, ये तो मेरा हस्बैंड कर रहे हैं। वो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो फिर नहीं चला पाते क्लास, क्योंकि क्लास से पहले हमको प्रायोरिटी बच्चे को देना पड़ता जी। आज मेरा हस्बैंड हमको सपोर्ट कर रहा है, बच्चे को ले जाके बस तक पहुंचा रहा है, तब ना उस समय में हम क्लास ले पा रहे हैं। अगर मेरा हस्बैंड हमको सपोर्ट नहीं करते तो फिर नहीं होता। क्या लगता है कि आपकी फिर मेरा हस्बैंड अगर मुझे एक हॉल बना के नहीं देते तो हम क्लास कहाँ करते? आप किसे मानते, अपनी कामयाबी का वजह किसे मानती हैं? अपने हस्बैंड को मानती हैं कि अपने स्टूडेंट को? हस्बैंड तो है ही है, सब कोई है, हस्बैंड है, चंदना मैम है जो पीछे से हमको इतना सपोर्ट किया, चलो होगा, चलो कर। आज स्टूडेंट्स लोग तो है ही, स्टूडेंट्स लोग आज आ रही है मेरे पास विश्वास में, तब ना मेरा क्लास चल रहा है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि समाज में भी अभी कई ऐसी महिलाएं हैं जिसे कई तरह की बीमारियां रहती हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी अपने माध्यम से? देखिए, आज के डेट में योग करना तो एकदम ज़रूरी है, योग करना सबको ज़रूरी है। हम लोग महिलाएं लोग करते, पुरुषों को भी करना ज़रूरी है। रोज़ योग कीजिएगा तभी आप स्वस्थ रह पाइएगा। आज कहीं पे भी आप बड़े बड़े जगह पे जाइए, आपको 4 ठो एक्सरसाइज लिख देता है। क्यों? दवाइयाँ देते हैं, साथ ही साथ 4 ठो एक्सरसाइज बता देते हैं। कोई बड़े जगह पे अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को दिखाइए, आपको बता दे कि आपको योग करना है। प्राणायाम करने से आपका मन शांत हो जाती है। हाँ, कुछ योग की टिप्स बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आप अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बता दीजिए टिप्स जो लोग, जैसे लोग कुछ करे नहीं करे, रोज प्राणायाम अगर करे, क्या करना होगा उसके लिए? अनुलोम विलोम जी। जिसको जैसा ज़रूरत है, जिसको थायराइड है उसको उज्जयी प्राणायाम करने का ज़रूरत है, जिसको बीपी का प्रॉब्लम है उसको सित्री प्राणायाम करने का ज़रूरत है। और हम तो बोलेंगे जो जहाँ पे भी है उसका नज़दीक, उसको आसपास में, उसको बगल में जो क्लासेस है आप जाके ज्वाइन कीजिए, स्वस्थ रहिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है और भी महिलाओं का एक क्लास आप ही का है कि और भी लोग यहाँ चला रहे हैं? नहीं, कटिहार में शायद 2-3 क्लासेस और चल रहा है। अच्छा। अच्छी है, महिलाओं का
चलना चाहिए। हर मोहल्ला में, हर टोला में एक ठो क्लास रहेगा। सिर्फ मेरे ही पास जो लोग जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरे घर अनाथालय रोड में, अब कालीबाड़ी से मेरे घर में जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, मिर्चाईबाड़ी से मेरे घर में जाना टफ हो जाता है। तो हम चाहते हैं हर एक टोला मोहल्ला में एक ठो क्लास हो, जो सब टोला मोहल्ला का महिलाएं लोग क्लास जा पाए, क्योंकि महिला लोग को टाइम निकाल के घर का काम कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। वो 1 घंटा जा करके, मतलब 1 घंटा पहले निकाल के फिर 1 घंटा क्लास करके फिर 1 घंटा घर जाना, 3 घंटा का सफ़र महिला लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हर मोहल्ला में, हर टोला में अगर एक ठो क्लास रहेगा तो समाज में योग का महत्व को लोगों को समझ में आएगा। आपके यहाँ जो योग क्लास कर रही हैं, क्या उसमें से भी कोई शिक्षक बन के निकली है जो अभी तक शिक्षक बन के निकली नहीं है, लेकिन बहुत जल्द निकल जाएगी बहुत जल्द। जैसे हम नहीं रहते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो 2 बैच में 2 लड़की को हम तैयार कर दिए हैं, जो अगर हम 10 दिन नहीं रहे तो वो क्लास छुट्टी नहीं होगी, बंद नहीं होगी, क्लास चलेगी। अच्छा, आपके यहाँ जो लोग क्लास कर रहे हैं, क्या उन्हें आप सर्टिफिकेट देती हैं या फिर ऐसे ही वो सिर्फ क्लास कर रही है और जा रही है? अभी मेरा तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही है 2024 13 नवंबर को, तो फिर आगे से मेरा सर्टिफिकेट देने का भी प्रोसेस चालू हो जाए। जैसे आपका 3 महीना का कोर्सेज शुरू होगा, 3 महीना का कोर्सेज, 3 मंथ का, 6 मंथ का, जो जैसे लेगा, फिर उस हिसाब से क्लास में अटेंडेंस देना पड़ेगा, फिर एग्जाम्स होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट देंगे। चलिए, तो ये थी हमारे साथ पायल जी जो बता रही थी कि योग जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी योग करना चाहते हैं तो इनसे मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छी योग टीचर है। लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते कुछ गुनगुना दीजिए आप। गाना बजाना तो आपके यहाँ होता ही होगा। नहीं, गाना दर्शकों को भी गाना नहीं होता है जी। अगर बोलिएगा 2-4 आसन करवा के दिखा देते हैं। अच्छा, आसन बोलिएगा तो 50 सूर्य नमस्कार करके दिखा देते हैं। नहीं, कुछ गुनगुना दीजिए। आसन तो आपका होता ही है। एगो गाना तब हम बता देते हैं मेरे लिए जी, जो मेरे आसपास में कोई नहीं था, हम बंगाली है, जो एक गाना है मेरे लिए, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা चलो, একলা चलो, একলা चलो रे। मतलब अगर आपको कोई साथ नहीं देता है, आप अकेले बढ़िए, आपको कामयाबी मिलेगा। और मुझे मिला है, मिल रहा है। तो ये थी हमारे साथ पायल जी, जो काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को दिन भर फेस करती हैं। इनकी स्टूडेंट इनके यहाँ ट्रेनिंग लेती हैं और काफ़ी इनका जज्बा, जुनून अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और ये जिस तरह इस कटिहार के छोटे से ज़िले में ये योगा क्लास चला रही हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और आप सभी दर्शकों को एक बात बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम जो है, हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम है अच्छी खबर। अगर आपके पास भी कोई अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ करके इस अच्छे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स में जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा केबीसी न्यूज़। नमस्कार।